हाय फ्रेंड्स, आज मैं आदि पुरुष मूवी के बारे में बात करूंगी। तो मैं ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको कि हमारे लाइफ में आदि पुरुष किस प्रकार से हमें हर्ट कर रहा है, वो तो बात करेंगे ही। आदि पुरुष मूवी के बारे में मैं डिटेल्सली बात करूंगी, लेकिन उसी के साथ मैं आध्यात्मिकता से जोड़ के मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो कि आप सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जो वायरल भी हुए हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया था विचित्र बातों का बताया था, और मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाया जाए, यूनिवर्स किस प्रकार से काम करते हैं। मैंने कुछ स्टोरियाँ भी शेयर की थी आप लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में। आध्यात्मिकता कोई लिमिटेड नहीं होता, वो अनंत है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये इतना ही है। उसमें से कुछ ही पार्ट्स हमें पता है और उसी के बारे में हम जानते हैं कि हैज़ हम भगवान को मानते हैं। तो मेरी दृष्टि से तो जो आध्यात्मिक रूप से अगर मैं बोला जाए तो मुझे मेरी दृष्टि से सभी भगवान जो है, सभी भगवान या फिर कोई भी रिलीजन के हिसाब से मैं कभी बात नहीं करती हूँ। तो सब अपने अपने हिसाब से उनको नाम दिए हैं, रूप अनेक है भगवान के, लेकिन है एक ही परमेश्वर जो सब एक सुप्रीम पावर है, जो अलग अलग रूप में है। और उसी में से जो हमारे राम भगवान है, हम उनको पूजते हैं, भगवान है वो हमारे। उनकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना है। पता है राम भगवान ने धरती पे जन्म क्यों लिया था? देखो, उनके लिए कोई भी चीज चुटकी में चीज हो जाती थी। कृष्ण भगवान के रूप में जब उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, उनके लिए चुटकी में ऐसे चीजों को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं। राम भगवान ने भी यही चीज धरती पे आके हमें सिखाया कि मर्यादा पुरुष कि किस प्रकार से कुछ मर्यादाओं में रहना जरूरी है, उनसे हमें लर्निंग्स लेनी जरूरी है। तो कृष्ण भगवान या राम भगवान जो भगवान बने, तो उनके कार्य की वजह से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो बने, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि कलयुग का रामायण करके बोल के आपने आदि पुरुष का बनाया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया होगा। बट यू नो कि बच्चे लोग आज भी जो इस जनरेशन में भी उस जनरेशन की बातें, त्रेता युग की बातें या द्वापर युग की बातें क्यों सीखना चाहते हैं? आध्यात्मिकता में क्यों इतना फोकस किया जा रहा है आजकल? बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वही युग था जो असली युग था। ये जो कलयुग की बात कर रहे हैं कि कलयुग में बहुत सारा, भगवान ने पहले ही बता के रखा था कि कलयुग में ऐसे ऐसी चीजें होंगी जो कि बदलना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में ये ट्राई किया जा रहा है धरती पे कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरह के से हम कलयुग को अपने फिर से सतयुग में बदल सके, है ना। कितने सारे बड़े बड़े हमारे स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, वो सब लोग यही तो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। और कलयुग जो है, कलयुग में झूठ बोलना, कपट करना, धोखेबाजी, किसी को भी छल करना, ये सारी चीजें निगेटिविटी जो है बढ़ चुकी है। तो उस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन क्या था रामायण का? रामायण जो था वो सबसे बड़ा हमको सीख क्या देता है रामायण में? और भगवान के इतने अच्छे अच्छे वचन, जो भगवान है वो हमारे भगवान है, तो हम उनको उस रूप में भी भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। माता सीता जब ना, पता है आपको, माता सीता से जब रावण लेके चले जाते हैं, अपने पुष्प विमान में आते हैं वो, और अपना रूप बदल के आते हैं कि एक साधु बन के आते हैं कि हाँ भिक्षाम दे करके। तो माता सीता किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहती थी, ठीक है। तो उनको पहचान नहीं पाई थी। और जब मतलब एक्चुअली जब आपको ये मूवी में ऐसा दिखाया गया है ना, मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो देखो भी मत। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि कहानी को ही बदल दिया गया है। जब राम भगवान जब नहीं रहते ना, तब सीता मैया को लेके जाते हैं वो किडनैप करके, अगर आज की लैंग्वेज में बोला जाए तो किडनैप करके लेके जाते हैं। और ये चीज राम भगवान जब वापस आते तब उनको पता चलता, वहां पे वो नहीं रहते। माता सीता कहती है कि देखो वो जो हिरन है, वो हिरन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उस हिरन से मेरे को खेलना है, ठीक है। हिरन की जान भी नहीं लेना चाहते थे भगवान, हिरन को सिर्फ उनके साथ खेलने के लिए, वो भी हिरन भी जानबूझ के भेजा गया था कि ये सब नीति नियम था कि हाँ उनको आकर्षित किया गया माता सीता को कि हिरन लेके आए। तो हिरन लेने के लिए गए थे, ठीक है।
राम भगवान बहुत जिद कर रही थी माता सीता की, कैसे भी करके मुझे वो हिरण चाहिए, उसके साथ खेलना है, ठीक है। तो फिर हिरण को लाने के लिए जब गए थे तो पहले लक्ष्मण को बोला गया था कि लक्ष्मण अपनी भाभी माँ की रक्षा करना, यहीं पे रहना, तो कहीं मत जाना करके तो बोल के जाते हैं। ये बात आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये बात, ये कहानी को ही बदला गया है इस मूवी में, ये कहानी को ही बदल दिया गया कि मतलब उस वक्त राम भगवान देख रहे हैं इन चीजों को। सबसे पहली बात तो कि राम भगवान वहां पे नहीं थे। अगर राम भगवान होते तो हाउ कैन टच ही, कोई और आके कैसे अपनी वाइफ को कैसे वो रक्षा नहीं करेंगे, बोलो आप। तो ये चीज बिल्कुल गलत थी, बहुत ही गलत है। जो कि हमारी जो कहानियां हैं वो कहानियां नहीं है, ये सिर्फ कहानी की या आस्था की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। हमको लर्निंग्स लेने हैं उन कहानियों से, और वो कहानियां बिल्कुल गलत तरीके से दिखाई गई। कहानियां नहीं है, सॉरी, कहानियां नहीं है, सच है, और ये सच्ची कहानी है मतलब। तो सच्ची कहानी को आप कैसे बदल सकते हो, हाउ कैन। उसमें से कुछ चीजें बदली जाती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन इतना बदलाव। और सबसे पहली बात तो कि हमें संस्कृत, हमें आज के जमाने में अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को जो आज के जनरेशन के लोग हैं उन लोगों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे बात करनी चाहिए। मर्यादा पुरुष मतलब मर्यादा से कैसे बात करनी है लोगों से, ठीक है। तो कैसे बात करनी है, हम संस्कार की बात करते हैं, अपने बच्चों को संस्कार दो। तो ये संस्कार देंगे हम बच्चों को कि ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग बोले गए, तो भगवान को वो रिस्पेक्ट कहाँ रहेंगी। अगर भगवान को, बच्चों को वो रिस्पेक्ट कहाँ रहेंगी भगवान में। भगवान कैसे बोलेंगे, राम भगवान ऐसे दिखते थे, राम भगवान ऐसे दिखते थे, हनुमान भगवान ऐसे डायलॉग बोलते थे, ऐसी बातें बोलते थे, तो हनुमान जब बोल सकते तो हम भी बोलेंगे। बच्चों के कितना नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। मैं कोई भी मेरे को ठीक नहीं लगता, मैं कभी भी किसी भी मूवी के लिए मैं कभी इस तरह से नहीं बोली हूँ। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिकता की बात आती है, राम भगवान की बात आई है, हम लोग कितनी प्रार्थनाएं करते हैं राम भगवान को हम कितना पूजते हैं। तो उन भगवान को उसी रूप में हम देखना चाहते हैं जिस रूप में वो शक्तिशाली, मतलब वो ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी फील हो, वाइब्रेशंस, ऐसे वाइब्रेशंस। भगवान का नाम लेते ही श्रद्धा और शांति महसूस होती है। कि जब हम भगवान को पूजते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो कितनी शांति प्रदान होती है ना। तो इन चीजों पे कैसे साथ में हम कभी खेल नहीं सकते। अगर आपको रामायण के ऊपर में मूवी बनानी थी तो आप इंस्पिरेशन मूवी करके बना देते कि मैं सिर्फ इंस्पायर हुआ उस मूवी से, मतलब उस कहानी से, वाल्मीकि रामायण से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, एनिमेटेड रामायण से इंस्पायर हुआ, वॉटेवर जो भी था इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन ये रामायण नहीं है। ये आपको डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये रामायण नहीं है, और ना ही वो राम है, ना ही ये हनुमान है। सिर्फ हमने उनको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये रामायण नहीं है। ये डिक्लेयर आपने पहले ही कर देना चाहिए था कि ये रामायण नहीं है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारे भगवान की मतलब हमारे जो जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं, अगर उन लोगों के वो लोग ऐसे डायलॉग सुनेंगे, ऐसी बातें सुनेंगे भगवान के नाम से, क्योंकि हम उनको पूजते हैं, घर में पूजा के लिए हम उनकी फोटोज को पूजते हैं, और हनुमान भगवान ऐसे डायलॉग बोलते थे तो हम भी वैसे डायलॉग बोलेंगे। बच्चे लोगों पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मेरे को तो ये बहुत बुरा लगा कि ऐसे ऐसे डायलॉग सुन के। मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैं आपको मूवी देखने के लिए तो नहीं रिकमेंड करूंगी आपको। देखो, कार्टून्स है और भी बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज है, हमने ऑलरेडी मतलब बच्चों को अगर दिखाना ही है तो वो सारे मूवीज हम दिखा सकते हैं। बॉलीवुड, टॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज है जो बहुत अच्छे से VFC जो भी है ग्राफिक्स वगैरह यूज किया गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और VFX जो यूज़ किया गया है उस पर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी आए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं आध्यात्मिकता को ठेस पहुंची है। हमारे भगवान के नाम से जो खेल रचा गया है वो बहुत गलत है। और हनुमान भगवान की ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हनुमान भगवान जो है उतना बड़ा पर्वत वहां से उठा के क्यों लाए थे। हम कितने बार हमने वो फोटो बच्चों को दिखाई है, हमने सबने देखी है कि पूरा पर्वत का पर्वत उठा के ला लेते। हनुमान ये नहीं दिखाना चाहते थे, हनुमान भगवान की मेरे पास में कितनी शक्ति है। ये भगवान कभी नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं पूरा का पूरा पर्वत उठा सकता हूँ, नहीं। कारण ये था कि बहुत भोले थे हमारे हनुमान भगवान, है अभी भी है। हम आपको पता है इस यहाँ पे सबसे परम जो भगवान जो है अमर है हमेशा,
वो है हनुमान भगवान। हनुमान भगवान को जब भी हम बुलाए तब वो आ जाते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। तो उनको उन्होंने कभी भी अपना बल किसी को नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया, और उनको खुद को नहीं पता था उनका बल क्या है। आपको पता है हनुमान बाबा जब छोटे थे, आपको ये स्टोरी पता होंगी कि उन्होंने छोटे थे, उनको लगा कि कोई फ्रूट है समझ के उन्होंने सूर्य भगवान को ही निगल लिया था। उनमें इतनी शक्ति थी। तो वो उनको उनको ये वरदान भी था, लेकिन उनको ये श्राप भी था कि तुम्हें अपने ही, जब तक कि तुम्हारी शक्ति को याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक कि तुम्हें शक्ति याद नहीं रहेंगी, ऐसा उनको बोला गया था। कि मतलब नहीं, तुम सूरज भगवान, मतलब तुम अगर शक्ति अगर याद रही ना तो घमंड आ जाएगा करके ना, ये एक वरदान भी बोल सकते हैं कि अपनी शक्ति को खुद, जब तक कि कोई दूसरा उनको याद नहीं दिलाता है ना, तब तक कि उनको खुद की शक्ति के बारे में जानकारी नहीं होती। वो 24/7 श्री राम जय जय सिया राम करते रहते हैं, पता है, हमेशा इसी में रहते हैं, हमेशा हनुमान भगवान जब करते रहते हैं सिया राम जय हनुमान। तो हम ये चीजें सुनते हैं ना, तो कि हनुमान भगवान वहां पे क्या दिखाया गया है मूवी में, कि हनुमान भगवान उस पर्वत को इसलिए लेके आ जाते हैं, पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत, संजीवनी को लेने के लिए जाते हैं। तो उनको ना वो बहुत भोले, ओरिजिनल में तो भोले होते हैं, ओरिजिनल वाली बात पहले बताती हूँ, लेकिन मूवी में क्या बताएगा वो बाद में बताती हूँ। ओरिजिनल बात ये है कि भगवान को ज्ञात नहीं होता कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, इतने बड़े पर्वत में मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी है। लेकिन अब मुझे तो जल्द से जल्द लेके जाना है, क्योंकि वहां पे मेरे लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण भगवान उनके लिए भगवान ही थे, अब राम भगवान के भाई तो भगवान ही है उनके लिए। तो वो दुखी है, वो मतलब वो मूर्छित है, और उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो मतलब तो फिर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं कैसे पहचानूँ इसमें से कौन सी दवाई है, अगर अपने लैंग्वेज में देखा जाए तो कौन सी टैबलेट्स है जो देना चाहिए, जड़ी बूटी मतलब। तो अपने लैंग्वेज अगर मैं बता रही हूँ, आज के मतलब हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो दवाई एग्जांपल बता रही हूँ। दवाई अगर किसी को समझ में नहीं आती तो अरे पूरा दुकान का दुकान उठा के तो हम ला नहीं सकते, हम में इतनी शक्ति नहीं। लेकिन हनुमान भगवान में इतनी शक्ति थी, तो वो उनको अचानक से ये सूझा, उनको किसी ने आइडिया दिया कि तू अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लेके जाना है, तो पूरा पर्वत ही उठा के लेके जा। तो अपना बल दिखाने के लिए उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको संजीवनी बूटी नहीं समझ में आ रही थी कौन सी है, और फिर से वापस जाते, फिर से आते, तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, और मैं फिर से भी जाता, फिर से भी आता, तो भी मेरे को समझ में नहीं आता कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तो इसीलिए मैं पर्वत का पर्वत ही लेके जाता हूँ करके, ठीक है। जो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात थी कि, लेकिन वहाँ पे ये दिखाया गया बोलते तो, लेकिन ये मूवी में ऐसा नहीं दिखाया, मूवी में ऐसा नहीं दिखाया। मूवी में ये दिखाया कि अगर फिर से कोई और इंजरियस हो गया तो उनको भी तो जरूरत पड़ेगी, तो फिर लेके चले जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हनुमान भगवान ऐसे नकारात्मक बातें नहीं सोचा करते थे कि किसी को और को हो जाएगा तो फिर से काम में आएगा, इतना नकारात्मक नहीं सोचते थे, बहुत पॉजिटिव रहते थे। और हनुमान बाबा बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है। और उनको कोई नहीं हरा सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन उन्होंने मतलब कभी किसी को भी, मतलब भगवान ने रोका था इसलिए वो नहीं करते थे चीजें। लेकिन अगर एक बार ऑर्डर दे देते राम भगवान कि तू ये कर, तो वो कर देते। और पता है जब लंका में जाते हैं भगवान, जब हनुमान बाबा लंका में जाते हैं, रियल स्टोरी क्या है कि वो पहले अच्छे से बात करते हैं रावण से। रियल हनुमान जो रियल स्टोरी, मतलब रियल कहानी जो अगर बताई जाती है हमारे वाल्मीकि रामायण में, तो उसमें क्या बोला जाता है कि हाँ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इतने मधुरता से बात करते। जय हनुमान वाला सीरियल आता था, बहुत पहले सीरियल आता था, वो है असली हनुमान, वो है असली हनुमान की, मतलब उनको सूट किया कैरेक्टरिस्टिक। कास्टिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब प्रभास मेरे भी फेवरेट हीरो है, और प्रभास की गलती है मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है
कि डायरेक्शन करते समय डायरेक्टर ने जिस प्रकार से उनको ऑर्डर किया उस प्रकार से किया। अभी अगर उन्होंने ही सीरियस फेस रखने के लिए बोला है उनको, तो वो क्या करेंगे? डायरेक्टर ने बताना चाहिए ना कि जैसे अगर राजमौली जी अगर कोई मूवी को निकालते हैं तो पूरा पूरा डायरेक्शन उनके हाथ में होता है ना, कि तुम कैसे बैठो, कैसे कहाँ से कैसा स्क्रीन प्ले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें जो डायरेक्टर ही देखते हैं ना। अब उन्होंने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा दिखाने के लिए बोला है तो वो क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि खुद खुद हम भी इम्प्रूवमेंट करें उसमें, कि हाँ मुझे पूरी तरह से, अगर हम रामायण बना रहे हैं तो पूरे अभी तक के बने हुए सारे मूवीज़ को देखना चाहिए। अपने मन से कलयुग का रामायण करके नहीं बनाना है। कलयुग का रामायण करके ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका, बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि मेरा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बताना तो बहुत कुछ है मुझे। मैं तो ऐसा करती हूँ, इसका दूसरा पार्ट और बना दूंगी। लेकिन हाँ, इमोशंस बिल्कुल नहीं है। पता है आपको, रियल रियल जब सीता मैया को लेके चले जाते हैं ना, रियल वाली बता रही हूँ, तो राम भगवान को जब पता चलता है, जब वापस आते सीता मैया नहीं दिखती है ना, कितना ढूंढते हैं राधा मैया बोल रही हूँ, सीता मैया को कितना ढूंढते हैं राम भगवान, ढूंढते और ना वहां पे इतना पूरा जंगल में इतना परेशान होते हैं, इतना रोते हैं, बिलखते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। हर पक्षी को, हर पशु को, हर जानवर को, हर पत्ती को, हर पत्थर को तक के पूछते कि तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। वो इमोशंस कहाँ हैं, वो इमोशंस कहाँ है इस मूवी में। राधा मैया के लिए कितना मैं बार बार राधा मैया निकल रहा है मेरे मुख से। सीता मैया और राधा मैया एक ही है। पहली बात तो उनके जन्म में, मतलब वो फिर से जब जन्म लेती हैं तो राधा मैया के रूप में जन्म लेती है माता सीता। तो माता सीता जो है कहाँ है करके बहुत प्रेम रहता है, पता है। और यहाँ पे और एक बात यहाँ पे बता दूँ कि इसके अलावा भी बहुत लंबी स्टोरी है रामायण की, लेकिन पार्ट इतना ही था यहाँ पे दिखाने का उनका। जब से सीता मैया को किडनैप करके लेके जाते, मतलब किडनैप वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो किडनैप करके लेके जाने के बाद में युद्ध करके वापस आने तक के ये स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। तो पहली बात तो ये कि ये मेन जो रामायण है कि बुराई पे जीत अच्छाई की होती, हमेशा सच्चाई की होती, ये मेन उद्देश्य ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे उस प्रकार से बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन ये चीज़ नहीं पहुँच रही है ऑडियंस को कि क्या क्या है और क्या नहीं। पहली बात तो ये कि जो रावण होते हैं, रावण का कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनल में क्या है। रावण जो होते हैं ओरिजिनल में एक बहुत बड़े भक्त होते हैं हमारे भोले बाबा के, शिव शंकर भोले बाबा के भक्त होते हैं ओरिजिनल में, ठीक है। और वह सब है उनके पास में, धन है, दौलत है, ऐशो है, आराम है, पंडित है, वो विद्वांस है, नॉलेज है, सब कुछ है उनके पास में। लेकिन एक कमी हो गई उनके अंदर, अहंकार बढ़ गया, अहंकार उनके अंदर बढ़ गया। अहंकार के चलते उन्होंने अपना पतन किया। तो ये सबसे बड़े इंसान को हमको ये सीखना है कि अपने अंदर का अहंकार मतलब ही रावण होता है रियलिटी में, तो है ना। तो कुछ भी हो तुम्हारे पास में, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी बड़ा नॉलेज हो, कितना भी धन हो, दौलत हो, नेम फेम, कुछ भी हो तुम्हारे पास में, लेकिन जब तक कि तुम एक मतलब लिमिटेशन में रहकर मर्यादा में नहीं रहोगे, अपनी मर्यादा में नहीं रहोगे और अहंकार करोगे, तो उसमें बुराई तो होने ही वाली है, उसमें गड़बड़ तो होने ही वाली है ना। ये चीज आपको पता है ना। तो यही चीज बतानी चाहिए थी उस मूवी में, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। रावण है और अहंकार की वजह से सीता मैया को टच भी नहीं किया। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई ये भी थी कि उन्होंने हर बार राधा मैया क्यों आ रहा है मेरे को, सीता मैया को टच भी नहीं किया था रियलिटी में भी, ठीक है, ये सच है।
तो टच करना मतलब ये बहुत भयंकर चीज़ होती है। टच नहीं किया था। कुछ चीज़ें हमारे इसमें दिखाई नहीं जा सकती पिक्चराइजेशन में, वो बात अलग है, लेकिन वो दूर ही रहते थे। अब रावण भगवान जो नहीं है, मतलब राक्षस ही माना जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने सीता मैया को, ये मेरे को बार बार राधा मैया इसलिए राधा मैया मुझे मेरे को बहुत पसंद है, राधा राधे राधे, तो मैं राधे राधे, ठीक है। तो राधे मैया को भी मेरा प्यार बहुत सारा। मैं इससे लंबा वीडियो बन जाएगा तो बहुत आप परेशान हो जाओगे, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो बतानी है इस मूवी के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये मूवी ना देखें, यही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बना दूंगी, आप कमेंट में बता देना कि मैं और क्या बताऊँ इसके बारे में। बहुत कुछ है बताने के लिए, बाप रे बहुत कुछ है मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और अब कमेंट में बताना अपना ओपिनियन कि आपको कैसा लगा मूवी। अगर देखा है तो, नहीं देखा तो देखना क्यों नहीं है ज़रूरी, आपको क्या लगता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और मेरी बात ठीक लगी क्या आपको, ये भी बताना ठीक है। बाय बाय।